उसे सांवली कहकर उसका दिल हरगिज नहीं रखूंगा। वो काली ही है। उसके चेहरे से दरिद्रता, अज्ञानता, चिंता, भय और न जाने क्या क्या झलक रहा था। 3 बच्चे भी उसके साथ थे, 2 लड़की, 1 लड़का। उन सबकी उम्र 5 से 10 के बीच रही होगी। जब तक वो औरत बस में चढ़ी तब तक बस पूरी भर चुकी थी। बस में ज़्यादातर आदमी ही थे। उसने बस का एक बहुत बड़ा मुआयना किया और निराश होकर ड्राइवर की सीट पीछे खड़ी हो गई। एक बच्चे को उसने गोद उठाया और 2 को खड़ा कर लिया। उनके लिए जगह बनाती रही लेकिन नाकाम रही। उस औरत ने ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उस पर ध्यान देता, लेकिन सारे आदमी बैठे और वो अकेली 3 बच्चों के साथ खड़ी थी। इसीलिए कुछ अटपटा लग रहा था। सोचा क्या करूं, आखिर क्यों? कोई तो होगा जो उस औरत को जानकर अपनी सीट उसे देगा, कोई पुरुष या महापुरुष। कोई खड़ा नहीं हुआ। मैंने भी सोचा मुझे क्या पड़ी है। मैंने मुड़ी खिड़की और इस मामले से मुंह फेर लिया, लेकिन रह रहकर उस पर और उसके बच्चे पर नजर जाती रही। उसके बच्चे भी उसी की तरह काले थे, चेहरे ऐसे जैसे अभी अभी आंसू बहाकर चुप हुए हो। एक बार मैंने मन में आया कि इन्हीं की खातिर उसे सीट दे दूं, लेकिन सोचा भुगतने दो, आखिर दोष उस औरत का ही है। क्या जरूरत थी 3 बच्चे पैदा करने की? किनके भरोसे पैदा कर लिया। अब भुगतने जिंदगी भर। 2 बड़ी लड़कियों को देखकर मैंने सोच लिया था उसके साथ क्या हुआ होगा। शादी के बाद पहला लड़का ही चाहिए होगा, लेकिन वो गई लड़की। फिर दूसरी बार कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी हो गई लड़की। भ्रूण हत्या के बारे में इन लोगों को ज्यादा पता ना होगा, या हो सकता है। खैर, तो फिर 2 लड़कियों के बाद फिर एक लड़का की चाहत जिंदा रही होगी और तब जाकर सुनी होगी इसकी किसी देवता ने। लेकिन इस सब में मुझे क्या, भाड़ में जाए वो। आखिर क्यों चाहिए बेटा? अब बेटे के चक्कर में 2 बेटियों को दुखी भुगतना पड़ा होगा। इस सब में मेरा दिल नहीं पसीजने वाला था। मैं अपनी सीट पर जमा रहा। ऐसी गर्मी में खड़े खड़े इतनी दूर का सफ़र करने का मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है। कुछ देर में अगले स्टॉप पर एक पुरुष सवारी चढ़ी। वह भी साइड में लगकर खड़ी हो गई। फिर अगली सीट पर पीछे की ओर ठीक मेरे बगल में एक सवारी उतरी और उसकी खाली जगह को खड़े आदमी ने लपट ली। बस मुश्किल से 20-22 सीट रही होगी। उसे मिनी बस कहना जरूरी ठीक होगा। मैंने आगे तक एक नज़र घुमाई तो देखा वो औरत अब भी खड़ी थी। अंदर इतना आया था कि वह अधेड़ उम्र की आदमी ने उसके सबसे छोटे बेटे को अपनी गोद में बिठा लिया था। दरअसल वो औरत बहुत कोशिश भी नहीं कर रही थी सीट पाने की, नहीं तो यहाँ वहाँ आशा की नज़र से देखती, किसी से आगे पीछे खिसकने को कहती, स्टॉप पर उतरने वाले का नज़र रखती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो गुमसुम अपने में ही खोई थी। फिर अगले स्टॉप पर 3-4 सवारी उतरे और 7-8 बैठे। चढ़ने वालों ने 3 महिलाओं में भी थी, 3 साथ थी। उन्हें देखकर कह सकता है कि वो स्कूल टीचर होगी और पढ़कर लौट रही होंगी। इन तीनों में से एक महिला बला की खूबसूरत थी, कम से कम मेरी नज़र में। भीड़ बढ़ने से गर्मी भी बढ़ गई, लेकिन मन में आया कि तुरंत खड़ा हो जाऊं और उस सुंदर महिला को सीट देकर उसे अपना एहसानमंद बना लूं। लेकिन फिर सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। इतनी देर से वो औरत खड़ी थी, उसे सीट नहीं दी और इसे तुरंत ही दे दी। और फिर वो
3 भी तो बाकी 2 क्या करती। आइडिया टॉप था। वो औरत भी खड़ी थी। इतना अंधेरा था कि पीठ को उसने एक पिलर में टिका लिया था और पैर आगे की ओर निकालकर खड़ी हो गई। उसे बस में होने वाली हलचल से कोई मतलब नहीं था। वो अपने में ही खोई थी। बस में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही। उतरने वाले की तुलना में बैठने वाले की तुलना अधिक थी। मैंने सिर्फ उस खूबसूरत टीचर पर नजरें जमाए थे। वो अपनी सखियों से बात करने में मशहूर थी। कभी आसपास की सीट खाली होती तो पहले आप बैठो दीदी, पहले आप बैठो के चक्कर में कोई नहीं बैठता, फिर कोई चौथा मौका देखकर बैठ जाता। भीड़ में भी यहाँ वहाँ से नजरें निकालकर उस बच्चे वाली औरत को देख लेता। वो अभी तक खड़ी थी। आगे के स्टॉप पर वो खूबसूरत महिला उतर गई। मैंने उसे खिड़की से नजरों से दूर तक देखा, फिर वापस अंदर की ओर नजरें की और उस औरत को यूं ही खड़ा पाया। मैंने देखा कि उसके पास वाली सीट की सवारी उसी स्टॉप पर उतरी थी। सीट खाली होने के बावजूद भी वो नहीं बैठी। उसका ना बैठना मेरे लिए रहस्य बनता जा रहा था। हालांकि उसके 3 बच्चे कहीं न कहीं बैठ गए थे। कई लोगों ने उस औरत से बैठने को कहा, लेकिन वो नहीं बैठी। बोली, मैं ठीक हूँ। मेरे अचरज की अब कोई सीमा नहीं थी। कुछ देर बाद वो अपने बच्चों को इकट्ठा करने लगी। मैं समझ गया उसका स्टॉप आने वाला है और वो उतरने को तैयार कर रही थी। मन में कौतूहल बढ़ता जा रहा था। आखिर उसने 20-22 किलोमीटर का सफ़र खड़े खड़े ही क्यों किया, जबकि कई बार उसे मौका मिला बैठने का। मैंने सोचा कि ज़रूर उसके बैठने की कोई परेशानी होगी। अब न जाने क्यों मन ही मन अपराध बोध हो रहा था। मैंने पता नहीं उसके बारे में क्या क्या सोचा। कम से कम एक बार उससे कहना तो था कि आप बैठो, मैं खड़ा हो जाता हूँ। अगर इसकी जगह वो खूबसूरत टीचर होती, क्या मैं ऐसे पेश आता? जो भी हो, अब एक अजीब सी सहानुभूति उस औरत से होने लगी है। मैं अब भी उसने बैठे और चेहरे की उदासी की वजह जानना चाहता था। सोचा मैं उसे अगले स्टॉप पर ही उतर जाऊंगा और उससे पूछूंगा। फिर लगा भाड़ में जाने दो, अपने को क्या करना। लेकिन मन नहीं मान रहा था। कुछ देर में उसका स्टॉप आने वाला था। ड्राइवर ने ऐलान करना शुरू कर दिया। औरत दरवाजे की ओर आई। तय नहीं कर पा रही थी उतरूं या नहीं। मैंने खुद को समझाने की जरूरत, उसे बैठने में ही परेशानी होगी, नहीं तो वो कब का बैठ गई होती। लेकिन उसके चेहरे की उदासी, वो खामोशी पर बात ये कि मैंने, मुझे हक क्या है किसी की निजी जिंदगी के बारे में जानने का। इंसानियत, हाँ इंसानियत के वास्ते ही जानना चाहूँगा। नहीं नहीं, इंसानियत कतई नहीं है। यदि होती तो मैंने उसे और उसके बच्चे को सीट ऑफर की होती। कुछ और ही है। यही सोचते सोचते उसका स्टॉप आ गया। मैं असमझ में ही रहा और फिर वो महिला बच्चों को लेके उतर गई। बस आगे बढ़ी। फिर ना जाने अचानक मुझे क्या हुआ, मैं चिल्लाया, रोका, भैया यूनिवर्सिटी उतारना था। कंडक्टर ने गिराते हुए कहा, इतनी देर से सो रहे थे क्या? कब से चिल्ला रहा हूँ, अब जल्दी उतरो। मैं चुपचाप उतर गया और उस महिला को तलाशने लगा। वो कहीं नहीं दिखी। नजरें यहाँ वहाँ दौड़ाई, लेकिन वो नहीं थी। बड़ी हैरानी हुई कि पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। अंदर बस्ती की ओर जाते एक रास्ते में कुछ दूर गया, लेकिन वो नहीं दिखी। वहां से लौटा तो देखा एक बरगद के पेड़ के पास खड़ी रो रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फोन भी था। शायद उसने किसी से तुरंत ही बात की थी। मैं बड़ी हिम्मत करके उसके पास गया। आसपास देखता रहा कि कोई देख तो नहीं रहा। उसके बच्चे भी उसके साथ रुआसे हो रहे थे। जब मैं कुछ देर उसके सामने खड़ा रहा, उसने अपनी सांवली नजरें मेरी ओर उठाई। आप अभी बस में ही थे ना? हाँ तो मैं देख रहा था आप पूरे रास्ते बैठी नहीं, खड़ी रही, क्यों? वो थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर बोली, आप हैं कौन
और ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। तकलीफ है इसीलिए। क्या तकलीफ है? मैंने पूछा। वो यूं चुप रही और रोने लगी। फिर कुछ देर बाद अपने बच्चों को लेकर वो जाने लगी। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मैंने उसका पीछा किया। बताओ तो क्या परेशानी है? क्यों डॉक्टर हो? हाँ, मैं डॉक्टर ही हूँ। जल गई थी कल। कैसे? वो चुप रही। ऐसे ही खाना बनाते हुए। पीछे की ओर खड़ा। खाना बनाते हुए कैसे? तुम्हें क्यों बताऊं मैं ये सब? वो चिल्लाते हुए फिर फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये कहकर मैं जाने लगा। मैं डर गया। आसपास वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। फिर वो आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा अपने आदमी से कल झगड़ा हो गया था। उसने गुस्से में धक्का मार दिया और मैं जलते चूल्हे पर गिरी। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। मैं सुनकर धक रह गया। इलाज विलाज करवाया और हाँ, मलहम भी दी चादसी डॉक्टर ने। चलो, मेरा दोस्त डॉक्टर है, वह ठीक ढंग से इलाज करा लो। उसने मेरी आंखों में देखा और नज़रों से मेरे झूठ पर मुझे बेइज्जत किया। मैंने पूछा, रोज मारता है क्या तुम्हारा पति? नहीं, कभी कभी। ओके, अब कहाँ जा रही हो? मायके आई थी, लेकिन उसका फ़ोन आ गया। उसने सॉरी मांग ली और वह वापस आने घर जाने के लिए कह रहा है। वैसे वो अच्छा है, कभी कभी ही मारता है। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चलो ठीक है, इलाज करा लो। नहीं, ठीक हो जाएगा कुछ रोज में। वो वापस अपने बच्चों को लेकर बस स्टॉप पर की ओर चली गई। मैं भी उसके साथ चला गया। कुछ देर बाद वैसे ही एक में बस बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। मैं बस स्टॉप पर ही बैठा हुआ कुछ देर तक उसके बारे में सोचता रहा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई इतना कैसे सह सकता है।